Hello everyone, we will continue our chapter, that is your chapter number 5, knowing logo. So our today's topic is home of the turtle. Okay, whenever you start logo, you see that turtle is in the middle of the screen. This is the starting position of the turtle and is called home of the turtle. So as you know that in logo screen we have turtle. जैसे कि आपको पता है लोगो स्क्रीन में क्या यूज़ होता है, आपका टर्टल यूज़ होता है ना। तो जो आपका टर्टल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे स्क्रीन की मिडिल में होता है, ठीक है। तो उस पोजीशन को ही क्या कहा जाता है, होम ऑफ द टर्टल। द ब्लैंक एरिया वेयर द टर्टल मूव्स इज कॉल्ड फील्ड ऑफ द टर्टल। और जो आपका ब्लैंक एरिया होता है जहाँ उस टर्टल को मूव किया जाता है, मूव करवाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फील्ड ऑफ द टर्टल। जहाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है वो कहलाता है होम ऑफ द टर्टल। और जहाँ स्क्रीन में आपका जो टर्टल है उसे मूव करवाया जाता है वो क्या होता है, आपका फील्ड ऑफ द टर्टल। नाउ लोगो प्रिमिटिव्स, द कमांड्स दैट वी इनपुट इन लोगो आर कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव्स। ओके, जो भी आप कमांड क्या करते हो शेप को क्रिएट करने के लिए कहाँ इनपुट करवाते हो, कमांड इनपुट बॉक्स में इनपुट करवाते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, आपका लोगो प्रिमिटिव्स। दीज कमांड्स और प्रिमिटिव आर रिटन इन द कमांड इनपुट बॉक्स। ओके, आफ्टर राइटिंग द कमांड आइदर प्रेसिंग एंटर की ऑन द कीबोर्ड, clicking on the execute button from the command buttons is required. So after writing commands, what you have to do, either you have to press enter key from the keyboard or you will find on the right side the execute button. Either you can click on execute button after writing commands. Okay, some of the commonly used commands are, first is hide title and the command is ht. Hide title command is used to hide the turtle from the screen. If you want to hide the turtle, अगर आप क्या करना चाहते हो, अपने टर्टल को हाइड करना चाहते हो, तो आप किस कमांड का यूज़ करोगे, ht कमांड का यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट इज शो टर्टल। ओके, st, शो टर्टल कमांड इज यूज टू मेक द टर्टल विजिबल। ओके, अगर आप अपने टर्टल को क्या करना चाहते हो, विजिबल करना चाहते हो स्क्रीन में, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, st। इस तरीके से आप कमांड यूज़ करोगे, st कमांड यूज़ करोगे और उसके बाद या तो आप एंटर प्रेस करोगे या फिर एग्जीक्यूट, इन दोनों में से एक आप प्रेस करोगे। उसी तरीके से अगर हाइड करना है तो ht लिख के आप या तो एंटर प्रेस करोगे या फिर एग्जीक्यूट में क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट इज होम कमांड। This command is used to bring back the turtle to its initial position, that is center of the screen. अगर आप क्या चाहते हो, जो आपका टर्टल है वो आप उसे क्या करना चाहते हो, अपनी इनिशियल पोजीशन में लेके आना चाहते हो, यानी जिस पोजीशन में वो पहले रहता है सेंटर ऑफ द स्क्रीन में वहाँ लेके आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप होम लिखोगे और उसके बाद या तो एंटर प्रेस करोगे या फिर एग्जीक्यूट प्रेस करोगे। ये दोनों नहीं करना है, दोनों में से आप सिर्फ एक करोगे, या तो एंटर प्रेस करोगे या तो फिर एग्जीक्यूट के बटन में क्लिक करोगे। ओके, आवर नेक्स्ट कमांड इज क्लियर टेक्स्ट। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आपका रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या होता है, आपका वो बॉक्स होता है जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी कमांड्स को टाइप करते हैं ताकि हमारा शेप क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई कमांड क्या करनी है, क्लियर करनी है, तो आप क्लियर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू टाइप ct एंड देन एंटर और क्लिक एग्जीक्यूट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लियर स्क्रीन। दिस कमांड इज यूज टू रीसेट द स्क्रीन टू इट्स होम पोजिशन. It deletes all the drawing from the screen and brings the turtle back to the center position. If you want to clear your whole screen, अगर आप क्या चाह रहे हो, आपकी जो भी स्क्रीन है उससे आपका शेप, कमांड सबको आप क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप CS और एंटर क्लिक करके या फिर एग्जीक्यूट क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपनी पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। ये कमांड आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपकी जो भी ड्राइंग होगी स्क्रीन में वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपका टर्टल क्या हो जाएगा, होम पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेव इट। ऑलवेज गिव वन स्पेस बिटवीन द कमांड एंड द इनपुट, अदरवाइज यू
otherwise your primitive will not work. So whenever you will type command you have to give space, आपको space देना है. Suppose आपने कमांड दी cs, तो cs के बाद आप क्या करोगे, पहले स्पेस दोगे, आफ्टर देन यू विल प्रेस एंटर और क्लिक एग्जीक्यूट. ओके, here there are some direction commands in logo. Using them the turtle can be turned through any angle and then move in a direction. So यहाँ पे आपकी अब आगे आपकी कुछ यहाँ पे कमांड्स गिवन हैं डायरेक्शंस की, ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपके टर्टल किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड एंड द कमांड फॉर फॉरवर्ड इज FD. अगर आप क्या करना चाहते हो, अपने टर्टल को फॉरवर्ड मूव करवाना चाहते हो तो आप कमांड यूज करोगे FD. दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड. सो इफ यू वॉन्ट टू मूव द टर्टल इन द डायरेक्शन ऑफ हिज हेड, सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट FD. यानी अगर आप टर्टल को मूव करवाना चाहते हो उसके हेड की डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, FD का यूज करोगे. कमांड इज FD. FD लिखोगे, स्पेस, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एंटर. अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स टाइप करोगे, ठीक है. FD के बाद सपोज यहाँ पे आप चाहते हो कि ये 50 स्टेप्स मूव करोगे, तो आप क्या लिखोगे, FD 50 एंड आफ्टर देन यू हैव टू प्रेस एंटर. उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है. टाइप FD 50 in the command input box and press enter और execute. FD के बाद आप स्पेस दोगे, देन आप लिखोगे 50 और 50 लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे. आउटपुट, द टर्टल विल मूव 50 स्टेप्स फॉरवर्ड. तो जो इनिशियल पोजीशन में आपका टर्टल अभी है सेंटर पोजीशन में, तो वहां से क्या करेगा, 50 स्टेप्स क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, बैक मूव करना है, यानी टर्टल को अगर आपको बैकवर्ड मूव करवाना है, तो आप कमांड क्या लिखोगे, कमांड यूज करोगे आप BK. ओके, BK स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एंटर. आप क्या करोगे, BK लिखोगे, BK के बाद स्पेस दोगे और स्पेस देने के बाद जितने भी स्टेप्स आप मूव करवाना चाहते हो, सपोज यहाँ पे आपको क्या करने 30 स्टेप्स मूव करवाने, तो आप BK लिखोगे, स्पेस दोगे, 30 लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो आपका टर्टल है वो 30 स्पेस क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा. आवर नेक्स्ट कमांड इज राइट. This command is used to move the turtle in the clockwise direction, that is the right side of its head. Here the moves are measured in degree. जैसे कि आपने पिछली कमांड्स में देखा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसमें आपके क्या यूज़ हो रहे थे, उसमें आपके स्टेप्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन आपके यहाँ किस में मेजर किया जाएगा, जो मूव्स होंगे वो आपके मेजर किया जाएगा डिग्रीज में. ओके, सो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपने टर्टल को राइट को मूव करवाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, डिग्रीज का. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू टाइप कमांड. यू हैव टू राइट RT, देन you have to give space and number of degrees. After then you have to click enter. Okay, example, type RT90. RT is your right command and 90 is what, 90 is your degree. So you have to type here degree, not steps. Okay, type RT90 in the command input box and press enter or execute. So what will be your output? The turtle will move 90 degree clockwise. Okay, जैसे ही आप क्या करोगे, राइट कमांड दोगे और यहाँ पे 90 डिग्री क्या करोगे, 90 डिग्री क्या करोगे आप, 90 डिग्री लिखोगे तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका टर्टल मूव कर जाएगा. ओके, इन द सेम वे ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट कमांड है और लेफ्ट कमांड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, LT. This command is used to move the turtle in the anti-clockwise direction. जैसे कि आपका राइट है, ये किस कौन सी तरफ मूव कर रहा है, ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, क्लॉकवाइज यानी ये वाली डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी इसके ही जो अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है,
So this command is used to move the turtle in the anti-clockwise direction, that is left side of its head. तो अब आप कमांड किस तरीके से लिखोगे? आप सबसे पहले एल टी लिखोगे लेफ्ट के लिए, ठीक है, एल टी, आफ्टर देन यू हैव टू गिव स्पेस एंड आफ्टर देन यू हैव टू राइट डिग्रीज, वेदर यू वांट 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 degree, it's up to you. Okay, after then what you have to do, you have to press enter key from the keyboard or click execute key. Example lt 90, and after then you have to press enter. Okay, what will be your output? The turtle will move 90 degree anti clockwise. Okay, पहले वाले में देखो ये क्लॉकवाइज यानी इस तरफ ये 90 डिग्री को मूव कर रहा था, दूसरे वाले में जो लेफ्ट कमांड है उसमें वो किस तरफ करेगा, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा, ठीक है. नेक्स्ट कमांड इज प्रिंट कमांड. ओके, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट और नंबर इन द कमांडर विंडो. इट इज़ अ सिंगल कमांड, वी कैन आइदर टाइप टेक्स्ट और नंबर्स. सो अगर आप क्या चाहते हो, ये जो आपकी कमांडर विंडो है, जैसे आपको पता है जो आपकी लोगों की स्क्रीन है उसमें एक आपकी मेन स्क्रीन होती है जिसमें आप क्या करते हो, शेप और फिगर्स क्या करते हो, ड्रॉ करते हो कमांड की हेल्प से, और जो लोअर स्क्रीन आपकी होती है वो आपकी कमांडर विंडो होती है. तो अगर आप क्या चाहते हो, कमांडर विंडो में अपनी कमांड क्या करना चाहते हो, आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे प्रिंट कमांड. तो कैसे कैसे करोगे, आप सबसे पहले प्रिंट लिखोगे, प्रिंट के बाद आप स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद क्या करोगे, आपको जो भी टेक्स्ट और नंबर एंटर करवाना है वो करवाओगे और एंटर करोगे. लेकिन याद रखो एक बारी में या तो आपका टेक्स्ट ही एंटर होगा या तो नंबर ही एंटर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, बीच में स्लैश मारा गया है, ठीक है. तो इस तरीके से करके आप या तो एंटर प्रेस करोगे या फिर एग्जीक्यूट को क्लिक करोगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट 146, और मैंने एंटर कर दिया. तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, मेरी जो ये आपका नंबर है ये आपको कमांडर स्क्रीन में प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है. आउटपुट 146 विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. तो आपको क्या मिलेगा, 146 स्क्रीन में डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज में चलें, आपका जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है एग्जिटिंग लोगो. अब लोगो को आप एग्जिट कैसे करोगे, ठीक है. टू एग्जिट लोगो you need to type by in the commander input box and press enter key from the keyboard. You will exit from the logo. अगर आपको क्या करना है, लोगो की स्क्रीन को क्या करना है, क्लोज करना है, एग्जिट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका कमांडर विंडो है वहाँ पे क्या करोगे, आप बाय टाइप कर दोगे, BYE बाय टाइप करके आप क्या करोगे, एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करोगे. तो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो आपका जो लोगो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है. सो हेयर योर चैप्टर नंबर 5 नोइंग लोगो इज कंप्लीटेड. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.